दिसंबर के बीच में जल से रिलेटेड समस्याएं बहुत गंभीर लेवल पर आने की संभावना दिख रही है। तमिलनाडु के एरिया में जल प्रलय इसको मैं कह सकता हूँ। मंथ वाइज प्रिडिक्शन बता सकते हैं 2026 की? किसी धर्म गुरु की डेथ की बड़ी लेवल की कोई न्यूज दिखाई दे रही है 2026 के मिड में जाकर। अगले जो 70-80 दिन हुए ना, यहाँ मजहबी दंगे होने की बहुत संभावना दिख रही है। इसका विशेष रूप से जो केंद्र रहेगा वो वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब। हर 10-12 दिन में कोई बुरी खबर, हर 10-12 दिन में बुरी खबर। तो आप पॉलिटिकल की क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं 2026 की? बीजेपी के जो टॉप लीडर्स हैं उनके ऊपर में दिख रहा है तबीयत खराब होने के चांसेस काफी दिख रहे हैं। ज्यादा तबीयत खराब दिख रही है। सूर्य का साल होने का हमें बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। नेपाल में भी अनरेस्ट अभी पेंडिंग है, बांग्लादेश में भी शांति वहाँ पर भी नहीं है। फिर आप देखोगे कि वहाँ कुछ न कुछ भड़काने की संभावना ज्यादा दिख रही है। और अगला विश्व युद्ध कभी हुआ तो मिडल ईस्ट ही उसका सेंटर बनेगा। अप्रैल मई के आसपास पाकिस्तान की तरफ से कुछ हो सकता है। चांसेस तो यही है कि सिंदूर 2 फिर से रिपीट हो, और इस बार हुआ तो भयंकर होगा। समझो पीओ के अब हमारी वाली होने के चांसेस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। कम से कम 2027 तक तो दिख रहा है। आपको ये प्रिडिक्शन पता कैसे लगी? इस बार जो हमने कनेक्ट किया माता काली की एनर्जी से कनेक्ट करके, साथ में सूर्यदेव की ऊर्जा। सर, नेचुरल कैलामिटीज को लेकर क्या प्रिडिक्शन है? भूकंप की संभावना, हिमालय से सटा हुआ पूरा रीजन, उत्तराखंड और ये वाला, यहाँ बहुत ज्यादा हैवी चांसेस हैं। भारत पर कोई साइबर अटैक होने वाला है ना? मार्च अप्रैल में तो बड़ा अटैक होने की संभावना, जिससे पूरे एक दिन 24 आवर से भी ज्यादा का समय पूरी फ्लाइट्स और पूरा सिस्टम ठप रहा है। 2030 तक कुछ शहर हैं जो डूब सकते हैं। पूरा मुंबई डूब जाएगा। बहुत मेजर लेवल पर बाढ़ आने के चांसेस है। नेपाल जैसा हाल किस और कंट्री का दिख रहा है? भारतीयों के लिए समय खराब दिख रहा है। प्रोटेस्ट जो नेपाल में हुए हैं ना, उसका असर इंडिया पर दिखाई दे सकता है। कल की भगवान ने अवतार ले लिया है। शंभाला में बहुत हलचल चल रही है, तो जैसे एक बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। वो तैयारी कल की भगवान के आने की है। दिव्य आत्मा जन्म ले चुकी है। हेलो सर, कैसे हैं आप? जी नमस्कार, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सर पॉडकास्ट में आने के लिए। एंड आज आप 2026 की प्रिडिक्शंस करने वाले हैं। मैं बहुत उत्सुक हूँ जानने के लिए, क्योंकि जैसे ही नया साल आता है सबको यही होता है कि जानना है क्या होने वाला है, क्या ग्लोबल इवेंट्स होने वाले हैं, इंडिया में क्या होने वाला है। हम सभी को पता है 2025 काफ़ी भारी साल रहा है और अभी भी भारी ही जा रहा है। तो 2026 में बढ़ने से पहले, क्योंकि अभी 2 महीने और बचे हैं 2025 के, सर थोड़ा ये बता दीजिए नवंबर दिसंबर में 2025 में क्या क्या होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो इसमें ओवरऑल जो है भारत की इकोनॉमी के ऊपर जो बहुत बड़ा सवाल उठाया था ट्रंप ने कि डेड इकोनॉमी है, ज़ीरो इकोनॉमी है, उस चीज़ का बूम एक तरीके से लोग उसको उल्टा करके दिखाएंगे। मतलब बहुत बड़ा बूम आने की संभावना है। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, एसएमई जिसको बोलते हैं, ये मीडियम स्केल इंडस्ट्री, इन पे बहुत अच्छी ग्रोथ होने की संभावना है। बहुत बड़े लेवल पर बम्पर सेल होने की संभावना है। इस बात की बहुत पॉजिटिव है ये वाले पार्ट। तो ये फेस्टिव एटमॉस्फेयर उस मामले में बहुत पॉजिटिव है। ओवरऑल देखें तो हमारे देश को, हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगी। एट द सेम टाइम जो डिपेंडेंसी थी बाहर की, मतलब स्पेसिफिकली जैसे हम देख रहे हैं जब से जोहो ऐप्स के बारे में ना, जैसे इन्होंने प्रचार शुरू किया, तो जब भी इन्होंने हमारे ऊपर सवाल खड़ा किया और हमें ये लगा है कि हम डिपेंडेंट हैं किसी पर, तो हमने सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश करी। तो एक बहुत बड़ा बूम इनका देखने को मिल रहा है अभी। राइट, आराताई के बारे में हम सभी अब तो बहुत कॉमनली बात करने लगे हैं, जो कि कल तक बिल्कुल पता भी नहीं था किसी को ब्रांड। इसी तरीके से जोहो मेल और बाकी सब चीज़ें भी साथ साथ चले, तो एक बहुत बड़ा बूस्ट वहाँ से मिल रहा है। और इंडिया इस मामले में बहुत अच्छी ग्रोथ करने वाला है। थोड़े दिनों में और भी बहुत सारी छोटी छोटी जो कंपनियां हैं इसमें अपने अपने ऐप्स लेकर आती हुई दिखाई देंगी। तो एक अपने इससे जो ओवरऑल जो ग्रोथ ये अगले फेस्टिव सीजन के बाद, यहाँ एक तो इकोनॉमी को ग्रोथ मिली, पर एट द सेम टाइम मौसम में थोड़ा गड़बड़ तो रहेगा डेफिनेटली रहेगा। तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में पानी से रिलेटेड और जल से रिलेटेड समस्याएं बहुत गंभीर लेवल पर आने की जो संभावना दिख रही है। खास तौर पे तमिलनाडु के एरिया में, जहाँ पर जो तटीय एरिया है ना, तो वहाँ पर, या फिर जो उत्तराखंड इत्यादि, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि अभी भी बाढ़ जैसी स्थिति जो है वो पुनः आ रही है और आ सकती है अभी भी। तो जैसी स्थिति अब तक हमने देखी थी, हालांकि इतना टाइम बीत चुका है, अभी तो हम बिल्कुल ठंड में हैं, तो संभावना तो नहीं दिखती, बट फिर भी हमें लग रहा है, जो हमें दिखाई दे रहा है, तो वो जो दिख रहा है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है अभी भी। तो मिनी जल प्रलय इसको मैं कह सकता हूँ, तो ऐसी संभावना दिख रही है। एक चीज़ और जो है, स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरह से फ्लक्चुएट कर रही है और करेगी। दिसंबर में आते आते आप देखेंगे कि यूएसए में एक बहुत मेजर
जो है वहाँ की स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा डाउनफॉल जाने वाला है, उसका इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ेगा और सारे वर्ल्ड पे पड़ेगा। तो जो स्टॉक मार्केट है बुरी तरह से फ्लक्चुएट करे, तो लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट करे तो बड़ा ध्यान से करे। ओके, इस बात को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा जो है गोल्ड के बारे में हम लोगों ने जैसे बोला था 1 लाख क्रॉस करेगा, देखो अब 1 लाख से अभी 1,22,000 के हाँ। आसपास है। अब ये 1.5 लाख तक जाने की उम्मीद है मार्च अप्रैल तक, ये ओके। जाएगा और आगे बढ़ेगा। अभी सिमिलरली जिसके साथ जो चांदी है वो भी सेम बूम पे उसका जाने भी की, सर प्राइस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर जाएंगे दोनों सोने। देखो लोगों को ना स्टेबिलिटी दिख रही है, जब बाहर की स्थिति इतनी खराब दिखती है ना तो कहीं ना कहीं लोग एक होप ढूंढ रहे होते हैं। अब ये एक ऐसी चीज़ है कि जब डॉलर फ्लक्चुएट करेगा, हमने डी डॉलराइजेशन एक वर्ड यूज़ किया था लास्ट टाइम, मतलब डॉलर पे लोग अपनी डिपेंडेंसी खत्म करेंगे और वो होती हुई दिखाई दे रही है। और जैसे ही डॉलर पे डिपेंडेंसी खत्म होगी तो लोग अपनी इंडियन रुपीज़ में या अपनी लोकल करेंसी में व्यापार करना शुरू करेंगे। उस सब का अल्टरनेटिव कोई तो कॉमन करेंसी होनी चाहिए ना, उस सब का अल्टरनेटिव सोना है, जो गोल्ड है। इसीलिए गोल्ड में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इंटरेस्ट अपनी दिलचस्पी दिखा रही है और लोकल लोग भी अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। उनको ये दिख रहा है कि चीज़ें होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, कि एक स्टेबिलिटी है यहाँ पर। दूसरा जो है ठंड जो है इस बार जो ओवरऑल है वो एक्सट्रीम लेवल पर दिख रही है, बहुत ज़्यादा। सर अभी से स्टार्ट हो गई है। अभी से स्टार्ट हो गई है, तो हड्डियां कपाने देने वाली जो ठंड है ना वो एक्सट्रीम लेवल पर आती दिख रही है। और ऐसे ऐसे एरियो में आप बर्फबारी देखेंगे जहां अभी तक कभी संभावना ही नहीं दिखी थी, मतलब राजस्थान जैसी जगहों पर भी कहीं ना कहीं जगहों पर थोड़ी बहुत बर्फबारी आपको दिखाई देगी। अच्छा। इवन पंजाब के भी कुछ एरियाज में जो थोड़े से हिली एरिया टाइप के जो होते हैं या फिर जो एक्सट्रीम वो वेदर वाले, यहाँ पर आपको सब जगह पर बर्फबारी की बहुत ज़्यादा संभावना दिख रही है। एक जो और खतरनाक चीज़, जो खराब चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है, इन चीज़ पॉजिटिव चीज़ों के बीच में जो बहुत खराब चीज़ दिख रही है, अगले जो 70-80 दिन हुए ना, यहाँ मतलब सोशल लेवल पर अनरेस्ट होने की, मतलब जो मजहबी दंगे इत्यादि होने की बहुत संभावना दिख रही है। और उसका विशेष रूप से जो केंद्र रहेगा वो वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब, ये 3 तो मुख्य रहेंगे। कुछ अनरेस्ट जो है वो महाराष्ट्र में भी हो सकता है, ऐसा दिख रहा है। यानी कि सबसे ज़्यादा प्रभावित जो पार्ट दिख रहा है वो वेस्ट बंगाल है। कि कुछ ना कुछ अभी भयंकर वाला अनरेस्ट जो है ना कुछ क्रिएट होगा वहाँ पर। नवंबर 2025 से दिसंबर 2025 के बीच में। यस, ये अभी के टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ। ये अभी और ज़्यादा इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है। मतलब जैसे जेनजी प्रोटेस्ट जो नेपाल में हुए हैं ना कहीं उसका असर जो है इंडिया पर इस रूप में दिखाई दे सकता है। हालांकि फिर भी मैं फिर कह रहा हूँ गवर्नमेंट बहुत अलर्ट है, बहुत अलर्ट है, उनको पता है। अभी किसी न्यूज़ में भी मैं देख रहा था कि वो पूरी तैयारी के साथ बैठे, उन्होंने पूरी बटालियन बना ली है, ये जानते हुए कि जेनजी प्रोटेस्ट हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को भड़काना उनके लिए बहुत आसान है। जो डीप स्टेट है अमेरिका का, बहुत डीपली मतलब एक्टिवेटेड है। देखो खुन्नस तो उनको है, हाँ। भारत से बहुत डीप अच्छे वाली खुन्नस है। उनको ये पता है कि कल तक जिसका नाम भी नहीं था आज वो देश हमारे सामने ऐसे आंखें उठाकर खड़ा हुआ है ना, और झुकने को तैयार नहीं है किसी भी कीमत पर। ट्रंप ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, किसी भी लेवल पर हम नहीं झुके हैं और आगे कोई संभावना दिखती नहीं। अब तो ये संभावना है कि वो झुक जाएगा। इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि ट्रंप अपनी चीज़ों को बिल्कुल यू टर्न लेगा और वापस हमारी टर्म्स पे एक्सेप्ट करेगा चीज़ों को।